हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे फीचर के बारे में जिसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि टैली प्राइम के अंदर ऐसा भी फीचर अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है, इस फीचर का नाम मार्क मॉडिफाइड ट्रांजैक्शंस। तो ये टैली प्राइम के अंदर एक ये फीचर अवेलेबल है जिसका यूज हम ऑडिट के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सिनेरियो है और ये फीचर क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम इसमें क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकली वे में हम देखेंगे कि टैली में आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे कुछ लाइन में मेंशन किया हुआ है, मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स इज अ फीचर दैट इनेबल्स योर अकाउंटेंट टू शेयर द लिस्ट ऑफ वाउचर दैट गॉट अपडेटेड इन योर डेटा while ensuring compliance and with statutory norms. An accountant can do this within Tally Prime. You can check the same with ease when you receive your data after verification and corrections. तो बेसिकली जब हम जैसे आपने डेटा जो है वो खुद ही आप प्रिपेयर किया है, आपने इंडिविजुअल आपका फर्म है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेटा भी हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं। और मंथ एंड पे हम क्या करते हैं, अपने टैक्स कंसल्टेंट को या अपने सीए को हम डेटा शेयर करते हैं ऑडिट के लिए। तो वो उस डेटा को ऑडिट करते हैं और देन उसके बाद वो रिटर्न बैक आपको देते हैं अपडेट करके। फिर आप ड्यूरिंग द टाइम जब आप अपने डेटा को सीए के साथ या अपने जो टैक्स कंसल्टेंट है उनके साथ अगर आप शेयर करते हैं, तो उस टाइम पे दो सिनेरियो होते हैं कि या तो आप उस टाइम पे अपना डेटा अपना काम आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आप अपने डेटा पे कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। अगर आपका लार्ज अकाउंट है तो उस केस में हम अपना डेटा कंटिन्यू रखते हैं और जो सीए के पास से डेटा आता है उसको हम बाद में अपने डेटा से अलाइन करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो डेटा अप टू डेट हो जाए हमारे डेटा के साथ। तो ये दो सिनेरियो होते हैं। अब इस सिनेरियो में मार्क मॉडिफाइड ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्या काम करेगा, क्या हेल्प करेगा, वो हम देखेंगे डिफरेंट सिनेरियोज से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया दो सिनेरियो होते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटेंट के बेस पे यहाँ पर दो सिनेरियो बताए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो सिनेरियो है, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ बिजनेस एंड यू डोंट हैव एन इन हाउस अकाउंटेंट, मतलब आपके पास कोई परमानेंट अकाउंटेंट नहीं है। ठीक है, नेचुरली यू विल सीक गाइडेंस फ्रॉम कंसल्टेंट अकाउंटेंट टू ensure compliance with the statutory norms and finalization of accounts। तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए हम क्या करते हैं, अपने टैक्स कंसल्टेंट से या सीए से हम कंसल्ट करते हैं और डेटा जो है हमें उन्हें शेयर करना होता है। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखी है, आफ्टर यू शेयर द अकाउंटिंग डेटा ऑफ योर बिजनेस विद द कंसल्टेंट्स, दे विल चेक द अकाउंट्स एंड अपडेट रिकॉर्ड्स टू इंश्योर compliance. You will soon receive the modified business data to keep your books updated. In the process, the authorized personnel in business verifies the changes before updating their books. ठीक है, तो जो चेंजेस किए हैं उसको वेरीफाई करने के लिए मार्क चेंज वाउचर्स, जो ऑप्शन जो फीचर आपको मिलेगा टैली प्राइम के अंदर, उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस ओनर के पर्पज से और अकाउंटेंट के पर्पज से दोनों ही सिचुएशन में आप इसको अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, तो वो हम देखेंगे इसमें। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, नाउ लेट्स अज्यूम दैट यू आर एन अकाउंटेंट एंड यू मस्ट इंश्योर दैट वंस योर क्लाइंट। अब हमने ये तो देख लिया फर्स्ट सिनेरियो में कि अगर आपका बिजनेस है और आप खुद ही डेटा मेंटेन करते हैं और अपना डेटा मेंटेन करने के बाद आप अपने सीए को शेयर करते हैं या टैक्स कंसल्टेंट को शेयर करते हैं, किसके लिए, फाइनलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो में हमने ये बताया। अब सेकंड सिनेरियो में जो अकाउंटेंट है या जो टैक्स कंसल्टेंट है या सीए है, तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखी है दैट यू आर एन अकाउंटेंट एंड यू मस्ट इंश्योर दैट वंस योर क्लाइंट शेयर द डेटा विद यू, दे डू नॉट ऑल्टर द सेम। ठीक है, इफ योर क्लाइंट्स अपडेट देयर डेटा आफ्टर शेयरिंग, द चेंजेस विल बी ओवर रिटन। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि आपको डेटा शेयर कर दिया और उसके बाद भी वो अपने डेटा में वर्किंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मार्क वाउचर्स में ओवर रिटन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर यू रिसीव द डेटा यू नीड टू वैलिडेट द एंट्रीज एंड मॉडिफाई और रिकॉर्ड न्यू एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। अगर कुछ भी ऐसा रिक्वायर्ड रहता है तो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी वो करते हैं। ठीक है, तो वही अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट जो या जो टैक्स कंसल्टेंट है, तो वो कुछ एडिशनल एंट्रीज करते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, all the modified vouchers are visible in the marked vouchers register, which you can export and send to your clients to ensure that the modified vouchers are reflected in your client's book. तो जो अकाउंटेंट है या जो टैक्स कंसल्टेंट है, उनके पास जब डेटा होगा तो वो इस फीचर का यूज करके इसको इस फीचर को इनेबल करके
उनके डेटा में एंट्रीज करेंगे। वो एंट्रीज उनके करने के बाद, फाइनलाइजेशन होने के बाद, वही सेम डेटा वो क्लाइंट को जब शेयर करेंगे, वो जब अपने पीसी पर उसको एक्सेस करेंगे तो उसके जितने भी मार्क वाउचर्स हैं, वो सारे ही वाउचर्स वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं अपने करंट डेटा में। ठीक है? तो वो अप टू डेट सारे वाउचर्स अपडेट हो जाएँगे वहाँ पर। और इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। With the mark modified vouchers feature in Tally Prime, you do not have to stop your operations at the time when your data is getting validated by your consultant. ठीक है? तो आपको अपना काम स्टॉप करने की नीड नहीं है। आप अपना डेटा कंटिन्यूअस रख सकते हैं। तो ये फीचर इसके लिए हेल्पफुल होगा। You can continue with your daily operations and import the data shared by your consultant. The modified data, once imported, gets incorporated with your current data. ठीक है? The list of marked vouchers includes all the vouchers that are altered, added or cancelled, except the deleted vouchers. तो जितने भी डिलीटेड वाउचर्स होंगे जो आपके कंसल्टेंट ने, आपके सीए ने, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी एंट्री होगी जो डिलीट करी होगी आपके डेटा में से, तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वो बात इसमें बोली गई है। विच आर नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है? तो वो मार्क्ड मॉडिफाइड वाउचर्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी वो एंट्रीज। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टैली के अंदर देखते हैं कि प्रैक्टिकली में हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो टैली के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अदर्स में आप ऑप्शन देखेंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स। तो इस ऑप्शन को आपको येस कर लेना है। अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखे तो आपके पास स्क्रीन कुछ इस टाइप से खुली होगी। इसको मैं नो करके दिखा देता हूँ। अगर टैली आपका इस तरीके से स्क्रीन खुला होगा, तो आप इन 2 ऑप्शंस को येस कर लेंगे। ठीक है? तो ये येस करने के बाद आपको ये ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। तो मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स को आपको येस कर लेना है। ये येस करने के बाद आपके डेटा में जो भी एंट्रीज आप करेंगे, वो सारी एंट्रीज जो है मार्क मॉडिफाइड के अंदर जाएंगी। ठीक है? तो मैं दिखा देता हूँ आपको अभी पहले इसकी रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ये मार्क्ड वाउचर्स का। ठीक है? इसके अंदर अगर आप देखोगे अभी तो ये पूरा ब्लैंक है। जो हमने पीरियड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है? तो ये पूरा अभी रिपोर्ट ब्लैंक है। तो कुछ एंट्रीज कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है? जैसे कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है? एक मैंने जेवी एंट्री करी है, यहाँ पर मैं कुछ पेमेंट की एंट्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम डेट भी चेंज कर लेते हैं। चलिए मैं 20 तारीख में भी कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो ये 2-3 एंट्रीज हमने करी हैं अभी। अब ये एंट्रीज करने के बाद जब आप एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में मार्क वाउचर्स के अंदर वो 3 एंट्रीज दिख जाएंगी आपको। ठीक है? तो ये फीचर इनेबल करने के बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी एंट्रीज में मॉडिफिकेशन होगा, तो वो सारी ही एंट्रीज आपकी मार्क्ड वाउचर्स की रिपोर्ट में मिल जाएंगी आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कुछ ऑल्ट्रेशन अगर हम करते हैं किसी भी एंट्री में, जैसे हमने यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज ले लेता हूँ, जैसे मैं सेल्स की एंट्री ले लेता हूँ। चलिए इसमें एक्स वाई जेड अगर हम कुछ भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड्स डिलीवर्ड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने नरेशन मेंशन करके और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये एंट्री आप देख लीजिए और 26 की है। ठीक है, 69 नंबर है इसका, 069। अब इसको हम देख लेते हैं एक्सेप्शन की रिपोर्ट पर। ठीक है, तो वो सेल की एंट्री जिसमें ऑल्ट्रेशन हुई है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी हम फर्स्ट सिनेरियो को लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हमने देखा था कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, या हम लोग की कंपनी है और हम लोग ने हमारा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सपोज करिए अगर उसमें ज़्यादा लोग भी नहीं है, 2-3 ही लोग हैं, ठीक है, और वो सिर्फ नॉर्मल बिलिंग करते हैं, उनको फाइनलाइजेशन का आइडिया नहीं है और फाइनलाइजेशन के लिए हम लोग डेटा जो है वो सीए को शेयर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो को ध्यान ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस फीचर को इनेबल कर लेना है। ठीक है, ये फीचर आपने इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद जो भी एंट्रीज होंगी वो हमें पता है कि सारी एंट्रीज मार्क में जाएंगी।
ठीक है, मार्क मार्क वाउचर्स के अंदर। तो ये फीचर आप इनेबल करने के बाद यहाँ से जो एंट्रीज होंगी, अब जब आप फाइनलाइजेशन के लिए अपने सीए को डेटा शेयर करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इन एंट्रीज को रिमूव कर लेना है। ठीक है, क्लियर ऑल मार्किंग। तो ये आप कब करेंगे, जब हम फर्स्ट सिनेरियो में रहेंगे और उसमें हम क्या करने वाले हैं, डेटा हम सीए को शेयर करेंगे और सीए अगेन वर्किंग करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद हमें जब रिटर्न देंगे डेटा, तब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हम अपना जो काम है वो हम रोक रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस टाइम पीरियड में हमने वर्किंग नहीं किया, हम सीए को डेटा शेयर करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन सभी बिल्स को क्लियर ऑल मार्किंग कर देंगे, ये हम करके और सीए को डेटा शेयर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब सीए के पास डेटा जाएगा, वो उस पे जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे, जितनी भी एंट्रीज को वो ऑल्टर करेंगे, जितनी भी एंट्रीज वो न्यू पास करेंगे, तो वो सारी ही एंट्रीज आपकी, जब आपके पास रिटर्न बैक आएगा डेटा, तो उसके अंदर मार्क वाउचर्स के अंदर एंट्रीज मिलेंगी आपको। तो उससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि सामने से जो हमारे पास ऑडिटेड डेटा आया है, तो सीए ने इन सभी पर्टिकुलर एंट्रीज पे काम किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने वहां से उसको पूरा इरेज कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब इस कंपनी को, ये सीडीआर एंटरप्राइजेस जो है, इसका फोल्डर है 1 लाख, इसको हम जिप फाइल बना के सीए को शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेटा लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ और उसको ओपन कर लेते हैं। ये फोल्डर है अपना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टैली में से कंपनी क्लोज कर देंगे और फिर इसका जिप फाइल बना के शेयर करेंगे। तो मैं टैली में से कंपनी क्लोज कर दिया मैंने, और अब हम इसको शेयर कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप शो मोर कर लेंगे इसको, और यहाँ पर सैंड 2 में चले जाएंगे, कंप्रेस। ठीक है, ये एक फाइल बन जाएगी, ये फाइल आप शेयर कर देंगे अपने टैक्स कंसल्टेंट को या अपने सीए को। उनको शेयर करने के बाद उनके पास से जो रिटर्न बैक डेटा आएगा, फिर हम उस पर क्या वर्किंग करेंगे वो देखते हैं। सो आफ्टर सम टाइम, जब हमें सीए का डेटा ऑडिट किया हुआ जब हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि ये जिप फाइल आ गई है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, उसी लाइव डेटा को हम टैली के अंदर ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो लाइव डेटा है वो भी इसी सेम लोकेशन से रन हो रहा है। ये 1 लाख वाला जो फोल्डर है वो यही है, इसलिए फाइल वो रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिप्लेस दी फाइल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल अपनी रिप्लेस हो गई है। अब क्या करते हैं, अब टैली एक बार ओपन कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि सीए ने जिन एंट्रीज पे काम किया है, क्योंकि हमारा जो लाइव डेटा है वो सेम लोकेशन से है। ठीक है, तो उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो मैं इसकी लोकेशन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। अब ये डेटा हमने ओपन कर लिया है। अब क्योंकि जिस टाइम पे हमने सीए को डेटा शेयर किया था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने वर्किंग अपना स्टॉप रखा था। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि सीए के पास से जो डेटा आएगा वो लाइव डेटा ही हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, ये वेरीफाई करना है कि जिन एंट्रीज पे सीए ने काम किया है वो एंट्रीज कौन सी है। ठीक है, तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाएंगे। वहां पर आप मार्क वाउचर्स के अंदर अगर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको वो एंट्रीज मिलेंगी जिन एंट्रीज पे सीए ने या आपके टैक्स कंसल्टेंट ने काम किया है। ठीक है, अब उन एंट्रीज में उन्होंने एंट्रीज न्यू भी पास, हो सकता है कि न्यू एंट्रीज पास करी हो, या कुछ एंट्रीज में ऑल्टर किया हो, या कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट एंट्रीज करी हो उन्होंने। ठीक है, तो उन एंट्रीज को आप इजिली देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमने देखा कि हम मार्क वाउचर के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि हमने जिसको भी डेटा शेयर किया है, तो वहां से रिटर्न बैक जब डेटा आता है, तो उस डेटा में किन एंट्रीज में चेंजेस हुए हैं और किन एंट्रीज पे काम हुआ है। ठीक है, तो इससे हम इजीली ये देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। अब सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, सेकंड सिनेरियो में जैसे मैंने बताया था कि हम एज अ अकाउंटेंट या एज अ टैक्स कंसल्टेंट या एज अ सीए फर्म में, जैसे सीए फर्म में अगर आपने डेटा शेयर किया होगा, तो सीए फर्म में क्या होता है, क्लाइंट्स का डेटा आता है और वो ऑडिट करते हैं। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस फीचर को किस तरीके से यूज करेंगे, कि आप सपोज करिए कि ये डेटा हमारे पास जो आया है, जो कंपनी ये क्लाइंट के पास से आया है ऑडिट के लिए, तो हमने क्या किया, हमने इस डेटा पे काम किया, और इस डेटा के अंदर हमारी जो एंट्रीज हैं जिनमें हमने काम किया और जिसमें हमने चेंजेस किए हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, मार्क वाउचर्स के अंदर। तो मार्क वाउचर्स के अंदर वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम क्लाइंट को एज इट इज सेम डेटा शेयर करें जो डेटा है। ठीक है,
जो डेटा है वो एज इट इज सेम डेटा भी जिप फाइल बना करके उनको दे सकते हैं। अब बात वहां पर ये आती है कि सामने वाला जो क्लाइंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दो पॉइंट होते हैं, या तो उस क्लाइंट ने अपना वर्किंग स्टॉप किया होगा उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, जिस जिस पीरियड में उनके सीए या उनके कंसल्टेंट उनका डेटा फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आता है, सेकंड सिचुएशन आती है कि उन्होंने अपना डेटा अगर कंटिन्यूअस रखा है, लाइव डेटा पे उनका वर्किंग जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, या तो हम उनको लाइव डेटा अगर ये देते हैं, शेयर करते हैं उनका ऑडिटेड वाला, तो वो भी कर सकते हैं जिप फाइल बना के। अदरवाइज हम उनको जो जिन एंट्रीज पे हमने चेंजेस किया है, तो सिर्फ उन पर्टिकुलर एंट्रीज की एक्सएमएल फाइल बना के भी हम उनको शेयर कर सकते हैं, जो वो अपने सिस्टम पे अपने लाइव डेटा पे इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। तो वो कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ई करेंगे मार्क वाउचर रजिस्टर की रिपोर्ट पे, और वहां से कंट्रोल ई करके उसको कॉन्फ़िगर में जाकर पहले तो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इनेबल कर लेंगे हम, जैसे कि फाइल फॉर्मेट हम कर लेंगे एक्सएमएल। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी आएगा डेटा इंटरचेंज फॉर मार्क वाउचर्स। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी मार्क वाउचर्स होंगे सिर्फ वो होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स को हम यस कर लेंगे, और उसके बाद नीचे अपना फाइल फॉर्मेट जो होगा वो चेक कर लेंगे, और यहाँ पे लोकेशन जो है मैं यहाँ पर डाउनलोड्स वाले लोकेशन में डाल देता हूँ, और फाइल का नाम है tally.xml। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मार्क वाउचर्स के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल ए किया और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये फाइल जो है यहाँ पर हमारी जनरेट होकर के आ गई है मार्क वाउचर्स की। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्लाइंट अपने पीसी पे जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो अब क्लाइंट का जो है डेटा, क्लाइंट जब अपना डेटा ओपन करेंगे, ठीक है, तो उनको क्या करना है, ऑल्ट ओ करना है, ऑल्ट ओ करके ट्रांजेक्शन्स में जाना है, और जहां उनकी फाइल होगी वो फाइल वहां से पिक कर लेंगे एक्सएमएल वाली। ठीक है, और उसको इजीली उनको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इजीली वो इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब उसकी एंट्रीज जितनी भी होंगी लाइव डेटा में, तो वो सारी ही एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होंगी, डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर, मार्क वाउचर्स के अंदर। ठीक है, तो मार्क वाउचर्स के अंदर उनकी भी एंट्रीज होंगी जो सीए ने काम किया है, जो उन्होंने ऑडिट करके दिया है डेटा, वो एंट्रीज तो होंगी ही होंगी, और जो लाइव डेटा जिसपे वो काम कर रहे थे वो एंट्रीज भी होंगी इसमें। ठीक है, तो वो सारी ही एंट्रीज इसके अंदर आ जाएंगी। सेकंड सिनेरियो में जो उनका लाइव डेटा था वो भी कंटिन्यू चल रहा था, और जो सीए ने फाइनलाइज करके जो डेटा दिया है वो भी डेटा उन्होंने अप टू डेट अपने डेटा से कंबाइन कर लिया है इजीली। ठीक है, और उनको ये भी वेरीफाई हो गया है कि किन एंट्रीज में सीए ने चेंजेस किए हैं या कुछ एंट्रीज एडिशनल पास करी है एडजस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियो में मार्क वाउचर्स का जो फीचर है वो अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर बेसिकली टैली प्राइम के अंदर ही मिलेगा आपको, तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो जल्दी इसको अपडेट कर लीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। So thanks for watching and see you soon in the next video.